जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम जो है आप लोगों को शांत रस के बारे में बताएंगे कि शांत रस आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो यहाँ पर शांत रस के बारे में चर्चा की जाएगी। तो शांत रस का लक्षण या उदाहरण, लक्षण या परिभाषा इस प्रकार है। तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की आसारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांति रस की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान, जब व्यक्ति को ईश्वर के बारे में ज्ञान हो जाता है और ये पता चल जाता है कि ये सारा संसार क्षणभंगुर है, बेकार है और वास्तविक जो है वो ईश्वर ही है, ऐसी बात जब व्यक्ति की समझ में आ जाती है तो वहाँ पर निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। व्यक्ति के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और वही निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, तो वहाँ पर जो है शांत रस होता है। तो ये आपकी परिभाषा रही। उदाहरण इसमें एक जो है कबीरदास का उदाहरण है आपका। कबीरदास में ज्यादा करके शांत रस के उदाहरण आपको मिलते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर में मन लग गया तो उसे डोलना नहीं चाहिए, अर्थात माया मोह के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हीरा का मतलब क्या है? ईश्वर से मतलब है। हीरा पायो गांठ गठिया, अर्थात उसे अपने में समाहित कर लिया जब आपने, तो बार बार उसको क्यों भूलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्थायी भाव आपका वही निर्वेद है, विषय आपका ईश्वर है क्योंकि ईश्वर के प्रति कहा गया है, आश्रय यहाँ पर कवि है, उद्दीपन क्या है? ईश्वर की भक्ति व सुलभ वातावरण, अनुभाव ईश्वर भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना, गाना, ये सब जो है अनुभाव हैं। संचारी भाव प्रसन्नता, विस्मय प्रकट करना, ये सब जो है संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव का मतलब होता है जो बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं कबीरदास के। एक यही उदाहरण है, दोहा है आपका कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हमारे अंदर अहंकार था तो ईश्वर का वास नहीं था, और जब ईश्वर का वास हुआ तो यहाँ पर माया मोह सब समाप्त हो गए। तो ये बात कही जाती है। इसके अलावा आप और इन्हीं का उदाहरण दे सकते हैं कि अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। तो ये भी उदाहरण आप दे सकते हैं कि अब लो नसानी। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक मैं माया मोह के चक्कर में पड़ा रहा और अब मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। राम की ऐसी कृपा हुई जिसके कारण मैं भवबंधन से छुटकारा पा गया। अब मैं जान गया हूँ, अब मैं पुनः उसके चक्कर में नहीं फंसूंगा। तो इस प्रकार से आप शांत रस के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी आप उदाहरण तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।